देश में बाध्य श्रम या बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर निरंतर कठोर रुख अपनाया है। यह इस क्रूरता से प्रभावित नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और यह इसके यथासंभव न्यूनतम समय में पूर्ण समापन को लेकर अड़िग है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 से संपूर्ण देश से खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए, साथ ही उनके कर्ज की भी समाप्ति हुई। यह गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर भी जयपुर जिले के दूदू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जैकमपुरा निवासी दलित सत्यनारायण रेगर के परिवार को करीबन 4 वर्षों से यातनाएं झेलने को मजबूर है। दलित परिवार न्याय के लिए वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक न्याय की गुहार लगाते फिर रहा है, मगर उसे न्याय कहीं नसीब नहीं हो रहा है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दलित परिवार के बच्चों की टीसी नहीं देने पर भविष्य अंधकार के मार्ग में चल रहा है। जिले के दूदू विधानसभा क्षेत्र के जैकमपुरा गांव निवासी सत्यनारायण रेगर को शाहपुरा खोरी निवासी सीताराम यादव ने अपने मुर्गी फार्म पर मजदूरी की बात कही और जबानी करार हुआ पीड़ित के बच्चों को अपने विद्यालय में निशुल्क शिक्षा दिलवाना, 8 घंटे काम करने की बात पर इकरार हुआ। तय समय के अनुसार दलित परिवार अपने गांव से खोरी गांव 11 जुलाई 2018 को अपनी पत्नी व बच्चे सहित कुड़ियों की ढाणी शेरपुरा खोरी गांव में काम करने पहुंच गया। महीने 2 महीने सही तरह से काम चला। अब पीड़ित परिवार के बच्चों को अपने परिचित के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और विश्वास जता दिया। फिर शुरू होती है बंधुआ मजदूर की कहानी। आरोपी सीताराम यादव ने एक मुर्गी फार्म और खोलकर उस पर काम करने का दबाव बनाया। 2 फार्म पर 2 मजदूर काम नहीं कर सकते। यह बात कहने पर सीताराम यादव ने दलित पीड़ित दंपति परिवार के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों को कहकर अपमानित करने लगे। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो यातनाएं देने लगे। फार्म हाउस में नजरबंद कर दिया। पीड़ित जैसे तैसे निकलकर पुलिस थाना शाहपुरा में पहुंचकर आप बीती उसने सुनाई। पुलिस थाना अधिकारी ने पीड़ित दलित परिवार की मदद करने के बजाय उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। पीड़ित ने जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने की मांग की। मुकेश कुमार, RR पत्रिका टीवी से। दलित समाज के व्यक्तियों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दलित परिवारों के साथ मारपीट की गई। उनके बच्चों की जो टीसी नहीं देकर उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मिलवाते हैं आपको उस दलित परिवार से। क्या नाम आपका? सत्यनारायण रेगर। सत्यनारायण जी, कहाँ के हैं आप? जैकमपुरा गाँव। क्या बात हो गई थी? आप तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान का। क्या बात हो गई थी? मुझे सीताराम यादव और बंशीधर यादव ने मेरे से मिलकर मेरे से बात की थी कि तू मुर्गी फार्म में काम जानता है, तू मेरे मुर्गी फार्म में आ जा। तो मैं बोला सर मेरे बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो सीताराम यादव और बंशीधर यादव ने यह कहा था कि भाई तू एक काम कर, तेरे बच्चे हमारी खुद की स्कूल है और उस स्कूल में तेरे बच्चे फ्री पढ़ लेंगे और तेरे कमरा फ्री है। तो मैंने उनसे तय की भाई क्या कितने मुर्गी फार्म है? तो उसने बोला कि हमारे केवल 10,000 का मुर्गी फार्म है, तो उसमें काम कर लेना। 10,000 रुपये का 10,000 मुर्गी फार्म में तेरे 18,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से तेरी सैलरी है। मैंने 2, 4, 5 महीना तक, जनवरी तक तो मैंने, दिसंबर तक मैंने काम किया। आरोपी ने सीताराम और बंशीधर यादव ने फिर दोबारा एक नया फार्म, दूसरा 10,000 का एक मुर्गी फार्म और बना लिया। तो और उस सीताराम यादव ने कहा कि इनमें भी काम कर, 10,000 में भी। मैं कहा सर इस 10,000 में मैं केवल 10,000 में करूँगा। मैंने मैसेज 10,000 में करूँगा और मैं इन 10,000 के लिए दूसरे आदमी लाऊँ। क्यों कि दो आदमियों से 6 आदमियों का काम नहीं हो सकता। क्यों? मुर्गी फार्म में 24 घंटे का काम रहता है और सर्दी के अंदर मुर्गी पालना एक बहुत बड़ी भारी परेशानी का
रहती है मजदूर के लिए। तो ये उनका मैं मुर्गी फार्म कहाँ, कौन सी जगह था? उसका कूड़ावतों की ढाणी और खोरी तन छापरा थाना। तो आपको वहाँ पे मजदूर, एक बंधुआ मजदूर बना के रखे है या वैसे तो आपको मैंने मना कर दिया उसको। कितने मैंने टाइम के लिए गए थे आप काम करने वहाँ पे? सर बच्चों का कहा ताई कि भाई एडमिशन मेरे स्कूल में है, तो एडमिशन कोई 6 महीने का थोड़ी होता है, 1 साल का ही होता है। आपके साथ उन लोगों ने मारपीट की क्या पैसे मांगने पे? पैसे मांगने पे मारपीट की मेरे और मेरी पत्नी से। जब मैं एसपी साहब को 31 दिसंबर से को मैं एसपी साहब से मिलकर वापस गया, तो मेरे साथ में रात को 1-1:30 बजे मेरे और मेरी पत्नी के साथ में मारपीट की। क्यों कि दिन में मुर्गे एक फार्म से दूसरे फार्म में नहीं जाते हैं, उसको लिफ्टिंग करने के लिए रात को ही करना पड़ता है। तो उसने रात को मेरे पास में आया, भाई इन मुर्गों को दूसरे फार्म में डाल। तो मैंने मना करते ही उसने मारपीट की। मारपीट करते ही मैंने सुबह एसपी साहब की फरियाद को माननीय मुख्यमंत्री, आप कहाँ गए न्याय मांगने के लिए? मैं सर सर्वप्रथम 31 दिसंबर 2018 को तो मैं एसपी साहब के पास में 1/1/2019 को मैं गया छापरा थाने में। रिपोर्ट दर्ज हो गई आपकी? रिपोर्ट दर्ज सर, मैं सुबह गया तो रिपोर्ट दर्ज हो गई क्या आपकी? नहीं सर, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उसने। अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। जेल में नहीं गए वो लोग? टीसी भी नहीं दी मेरे बच्चे। मैंने परीक्षा के लिए फिर आपके बच्चे को कौन से कक्षा पढ़ते थे? सर अजय मौर्य तो कक्षा 6 में पढ़ता था और माया मौर्य कक्षा 12वीं में पढ़ाई की। दोनों आपके बच्चे हाँ, हैं? और उसका वो बोर्ड के फॉर्म भी भर दिया था, उसका वो भी आ गया था, रोल नंबर भी। तो इसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया? सरकार को मदद सर के लिए मैंने नहीं तो किया? यानी छापरा थाना डिप्टी एडिशन एसपी साहब, मगर आपको कोई न्याय कहीं नहीं मिला? कहीं भी न तो परीक्षा दिलवाई, नहीं आज 3 साल तक मुझे मेरी बच्ची की टीसी दिलवाई। मेरी बच्ची घर बैठी है और इस अवसाद से मेरी पत्नी भी गई साल दिमाग में वो अवसाद चढ़ गया। बच्ची घर बैठी है और दूसरी बच्चियां पढ़ रही है और मेरी बच्ची यहीं है। तो मैं इनको पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ कर 2 रुपये का कोई रोजगार लग जाए सरकारी, तो मैं इनके लिए तो इनको पढ़ाया वो था। टीसी देने के लिए क्या कर रहे हैं? टीसी देने के लिए पहले तो बोला कि एसपी साहब ने कि आप थाने में जाओ, थाने में मैं बुलाता हूँ, टीसी दिलवाता हूँ। जब आपको वहाँ से आपको मजदूर कराने के लिए लेके गए थे, आपसे लिखाई पढ़ाई की थी क्या? आपने कोई एग्रीमेंट किया था क्या आपने? नहीं, मौखिक बातचीत हुई थी। मौखिक बातचीत हुई? हाँ। आपको वो कैसे जानते थे? मैं पहले एक किशन जी राज ठाकर था, ये निजर का, उसके काम किया था मैं 2-3 साल तक। मेरा रिजल्ट अच्छा था और एफआईआर में जो मेरा रिजल्ट, यदि उस आपकी एफआईआर दर्ज हो गई क्या? एफआईआर तो सर 1 तारीख को तो हुई नहीं, 10-20 जना तो एफआईआर दर्ज हो गई क्या? एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें वो आरोपी गिरफ्तार हुए क्या? गिरफ्तार नहीं हुए, वो तो उल्टा आपको ही क्या पता उसकी, नहीं उसकी ऊंची पहुंच है साहब। जब तो आज 3 साल से मुझे न्याय नहीं मिला। ऊंची पूछ है बड़े बड़े अधिकारियों से। जब तो आयोगों में पूरी राजस्थान सर, सीएम साहब, शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी। आपने कोई फिर आपके समाज के कोई किसी आपने प्रतिनिधि को या नेता को किसी से बात करी है आपने न्याय दिलाने के लिए? सर मैं नागर साहब के पास में गया था। आपके एमएलए साहब के पास में गए थे? हाँ। क्या कहा एमएलए साहब ने आपको? एमएलए साहब ने जो वो मानव अधिकार आयोग की एक थी ना, उस पर लिखा था कि जिला शिक्षा उन्होंने अधिकारी, मदद करी क्या आपकी नागर सर साहब ने? उसने वहाँ भेजा था, तो वो तो धमका के 3-4 बार जा। क्या नाम आपका? कमला जी। क्या बात हो गई थी? हाँ है ना जी, मैं फार्म था जी, वो फार्मा का बराबर में मना करे, जब मैं घर जाऊँ ना कुंड रहा। आप फिर आपको वो जबरदस्ती रखना चाहते थे फार्म में? हाँ, जबरदस्ती रखा जो। बंधुआ मजदूर रखना चाहते थे आपको? हाँ हाँ। आपको पैसा नहीं दिया? कौन दिया? हाँ? हाँ। बच्चों को बच्चों को एग्जाम दिलवाए? कौन दरायो? परीक्षा भी कौन दरायो, टीसी भी अच्छा। कौन दियो। अच्छा, भी मिस्टेक सूचना में बीमार हो मारे जी, रात दिन टेंशन रखी, मार माँ तो काम ना करे बाहर भी।
बीमार हूँ, जो दवाइयाँ चल रही चरवा रही ढाई साल मैं 3.5 लाख रुपया लाग तो गया। आपके आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, हाँ जो मारपीट करने वाले लोग बाग? हाँ ठीक। खुला में घूम रहे कहीं कौन पकड़ हुई मैं की ठीक। ना कोई न्याय मिले।